एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है ईवीएस पेडागोजी ट्रैप। ट्रैप यानी कि ईवीएस में आपको ट्रैप से कैसे बचना है। जो चकमा देने वाले क्वेश्चन हैं, जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से इसमें अपनी अप्रोच रखनी है ताकि आप जो है ईवीएस में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो सबसे पहले तो हम इसकी खास बात पढ़ेंगे ईवीएस में। एक तो देखिए ईवीएस का जो दृष्टिकोण है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है ईवीएस में। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग-अलग विषयों के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। इन्हें पर्यावरण अध्ययन में मिला दिया गया है ताकि बच्चा अपने परिवेश को एक समग्र रूप में देख सके, ना कि टुकड़ा। यानी कि होलिस्टिक अप्रोच हमने यहाँ पर अपना लिया है। इसको हमें टुकड़ों में नहीं पढ़ाना है। हमें एक समग्र रूप में हमें जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है। इसमें ईवीएस में। सेकंड क्या है हमारे ईवीएस में 6 थीम्स मुख्य हैं। पाठ्यक्रम को अध्यायों के बजाय 6 व्यापक थीम में बांटा गया है ताकि सीखना इंटरकनेक्टेड हो सके, अंतर संबंधित हो सके। ये कौन-कौन सी थीम है हमारी? परिवार और मित्र। परिवार और मित्र को भी 4 उसमें बाँट दिया गया है। संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। दूसरी थीम है हमारी भोजन, फूड के बारे में है। और थर्ड हमारी थीम है शेल्टर, आश्रय। और फोर्थ थीम हमारी वाटर, पानी। और फिफ्थ थीम हमारी ट्रैवल। और नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट थीम है हमारी, जिसको हम आपको बताएंगे अभी। नेक्स्ट थीम है हमारी चीज़ें जो हम बनाते हैं। ये हमारी थीम्स के रूप में यहाँ पर ईवीएस में जो है अध्यायों को बांटा है। थर्ड हमारा बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग करनी है इसमें। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है ईवीएस में। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा स्वयं सक्रिय रहकर सीखता है। और सेकंड क्या है इसका? हस्त अनुभव, यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त करता है। थर्ड क्या है? फील्ड ट्रिप्स, क्षेत्र भ्रमण, कक्षा की दीवार के बाहर वास्तविक दुनिया से जोड़ना। ये हमारे ईवीएस में हमने आपको मुख्य मुख्य 3 वेस के बिंदु हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसके हैं शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है इसके? ईवीएस में शिक्षण हमेशा इन सूत्रों पर आधारित होना चाहिए। फर्स्ट, ज्ञात से अज्ञात, पहले वह पढ़ाएं जो बच्चा जानता है, फिर नई जानकारी दें, नोन से अननोन की तरफ। सेकंड क्या है? मूर्त से अमूर्त, मूर्त ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले छूने और देखने वाली चीज़ों, जैसे फूल हो गया, पौधा हो गया या और पत्ते हो गए, ये दिखाएं। फिर उनके सिद्धांत, अब देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण, इसको समझाएं। ये हमारा इसका शिक्षण सूत्र हो गए हमारे ये। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये ट्रैप के बारे में बताया। ईवीएस का सबसे घातक 5 ट्रैप्स और उन डिकोड करने का तरीका दिया गया है। फर्स्ट देखिए, ये देखिए, वैज्ञानिक भाषा का मोह, सिंटेफिक जार्गोन ट्रैप। अब क्या होता है, जब इसके एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो हमारा जो माइंड है वो क्या, वो टेक्निकल वर्ड्स पकड़ लेता है। टेक्निकल जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया और अदर्स, प्रोटीन सिंथेसिस, इस प्रकार के जो है ऐसे वर्ड टेक्निकल। तो जैसे हमें पौधों के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक विकल्प तो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, और दूसरे में बीज बोने का अनुभव। अब देखिए, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, ये रोंग हमारा उसका ऑप्शन होगा। ये देखिए, बीज बोने का अनुभव, ये देखिए, ये इसको रियल लाइफ से जोड़ता है, बीज बोने का अनुभव। ये है हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इसका ट्रुथ क्या है? प्राथमिक स्तर पर तकनीकी टेक्निकल जो टर्म्स हैं
वो हमेशा गलत उत्तर होती हैं। प्राथमिक स्तर के लिए मतलब ये इतने बड़े लंबे चौड़े वर्ड जो हैं ये इतने उपयोगी नहीं होते। आपको परिभाषा वाले विकल्प को तुरंत काट देना है। परिभाषा नहीं, बच्चा करके सीखता है, रट कर नहीं। देखो यहाँ पर इसका ये पॉइंट दिया है, बच्चा जो है उसको करके सीखेगा भाई, लर्निंग बाय डूइंग, उसको रट कर नहीं। अब देखो परिभाषा तो भाई देखो रटने वाली चीज है। अब इस प्रकार से अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्या है, हम ऊपर भी इसका जिक्र कर चुके हैं, एकीकृत शिक्षा का भ्रम, इंटीग्रेशन ट्रैप। इंटीग्रेशन ट्रैप, इंटीग्रेशन ट्रैप में क्या होगा, इंटीग्रेशन ट्रैप में होगा ईवीएस, ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा शामिल है। देखो ये सब का इंटीग्रेशन है, शामिल है। बारीकी क्या है, कई बार विकल्प में ने अलग अलग पढ़ाने की बात कही जाती है। याद रखें, जो एनसीएफ है 2005 जो है ये कहता है बच्चा दुनिया को समग्र रूप में देखता है, होलिस्टिक अप्रोच से देखता है बच्चा। उसके लिए ये चीजें अलग अलग नहीं है, ये बल्कि क्या है, इंटीग्रेट है। तो इससे सीख क्या है, विकल्प, यदि विकल्प विषयों को टुकड़े में बांटता, कोई इस प्रकार का हमारा ऑप्शन है जिसमें कोई सब्जेक्ट को जो है जो सिगरेट सेग्रीगेट कर रहा है, उसको बांट रहा है आपस में, तो वह क्या, वो ट्रैप है, उसमें नहीं फंसना। यानी कि होलिस्टिक अप्रोच, हमें उसको होलिस्टिक अप्रोच से ही हमें उस पर ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड, मानचित्र और सापेक्ष स्थिति, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग ट्रैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सी टेट में दिशाओं से जुड़े प्रश्न आते हैं, ये तो फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि जैसे केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, या दिल्ली के सापेक्ष मुंबई किस दिशा में है। तो इसका समाधान क्या है, यहाँ पे देखो रट्टा काम नहीं आएगा बिल्कुल, ये कोई रटने वाली चीज नहीं। आपको भारत के नक्शे की मानसिक छवि, मेंटल मैप विकसित करनी होगी। और जैसे कि अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, इसके तटवर्ती राज्यों का अंतर अक्सर गलत कराया जाता है। इसमें मतलब जो है कन्फ्यूजन दे देता है एग्जामिनर जो है, और आप इसको गलत करते हैं। तो इसका आपको मेंटल मैप जो है अपने माइंड में इसको जरूर सेट करना है। अब ये देखिए फोर, फोर में क्या है, समावेशी शिक्षा कक्षा। इस अदर सब्जेक्ट में भी हमने सीडीपी में भी पढ़ा था, मैथ्स में भी आता है। ये इंक्लूसिव क्लासरूम ट्रैप होता है। जैसे कक्षा में एक दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो शिक्षक क्या करना चाहिए, उसे अलग बैठा देना चाहिए, ये देखिए रहा हूँ, उसे कम काम देना चाहिए, विशेष शिक्षक के पास भेजना चाहिए, सही स्पष्टीकरण क्या, मुख्य धारा में रखना है, ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि स्पर्श वाली वस्तुएं, टैक्टाइल मटेरियल्स का उपयोग करना है, और उसको सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता सही उत्तर है। यहाँ पे सहानुभूति नहीं है कि भाई बच्चा जो है विजुअली इम्पेयर्ड है, नहीं, यहाँ पे सेंसिटिविटी काम करती है। तो हमें इस प्रकार के जो ऑप्शन है उनमें भी ये ध्यान रखना है। देखो ये वाली ये चीज रॉन्ग होंगी इसमें। नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन, असेसमेंट टूल ट्रैप। मूल्यांकन में भी देखिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए मूल्यांकन में क्या, बच्चों की प्रगति जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, विकल्प क्या, वार्षिक टेस्ट, टेस्ट हो गए, पोर्टफोलियो हो गया। तो इसका रियलिटी क्या है, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमेशा परीक्षा से बेहतर होते हैं। ये जो चीज है पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल, ये हमारे परीक्षा से अच्छी चीज है। तो सीटेट के पेन पेपर टेस्ट को हतोत्साहित करता है, जो सीटेट में होता है बच्चे के लिए, पेन पेपर वाले जो टेस्ट हैं उसको डिमोरलाइज करता है, डिस्करेज करता है। तो ये ध्यान रखना है, ये पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको असेसमेंट के लिए वो चीज़ अच्छी मानी गई। अब नेक्स्ट क्या, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज में पेडागोजी के सवाल अक्सर आपकी कॉमन सेंस को चुनौती देते हैं। यहाँ 5 ऐसे विशेष लॉजिक ट्रैप दिए गए हैं जो विशेष रूप से ईवीएस के पेपर में देखे जाते हैं। ये देखिए 5 ट्रैप्स इसमें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पहला है देखिए, पर्यावरण सुरक्षा बनाम बाल विकास का ट्रैप क्या है। जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों
को पेड़ों की कटाई के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसके बारे में सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? देखिए, यहाँ पर आइए। जैसे देखिए, सुनने में अच्छा क्या लग सकता है आपको जो फँसाता है? भई वनों के महत्व पर एक शानदार भाषण देना, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कराना। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये ऑप्शन। लेकिन लॉजिक करेक्ट क्या होगा? प्रत्येक बच्चे को एक पौधा बनाने और उसकी देखभाल। अब ये देखिए, ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ईवीएस में इमोशनल अटैचमेंट रटने या पोस्टर बनाने से बड़ा होता है। ये रटने वाली चीज़, पोस्टर बनाने वाली चीज़ इतनी वो नहीं है, जितना क्या है इमोशनल अटैचमेंट। अब देखो, बच्चा पौधे को अपनाएगा तो उसकी केयर करेगा, सेंसिटिविटी आएगी इसके बच्चे के अंदर। क्या अच्छा है, क्या बुरा है इसके लिए। तो ये इमोशनल अटैचमेंट वाला यहाँ पर मैटर है। सेकंड क्या है? समाधान बनाम प्रक्रिया। देखिए, ये तो समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रोसेस का ट्रैप है। जैसे देखिए, ये कोई हमारा इस प्रकार का कोई हमारा एमसीक्यू वाटर कंजर्वेशन सिखाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सुनने में कितना अच्छा विकल्प लगेगा, जो आपको ट्रैप करता है, पानी बचाने के नियमों की सूची याद करवाना। लेकिन ये रॉन्ग है, क्यों? करेक्ट क्या होगा? बच्चों से उनके घर में पानी के बिल पर चर्चा करना, या देखना नल से कितना पानी टपकता है। ये देखिए, ये इसमें सेंसिटिविटी है, ये जीवन से जुड़ाव वाली बात है और ये नियमों को याद कराने वाली चीज़ है। तो ये क्या है? ये ट्रैप है। और करेक्ट क्या है ये? ऐसा क्यों? ईवीएस का लॉजिक वास्तविक जीवन के आंकड़ों से, रियल लाइफ डाटा पर आधारित होता है, न कि किताबों में लिखे गए नियमों पर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ट्रैप क्या है हमारा? विशेषज्ञता का, एक्सपर्टीज का ट्रैप। जैसे देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ाने किसे बुलाएंगे? हिस्टोरिकल किसे बुलाएंगे? सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ट्रैप। इतिहास के किसी बड़े प्रोफेसर या विशेषज्ञ को बुलाना। लॉजिक क्या है? करेक्ट क्या होगा? स्थानीय जो वहाँ के लोकल लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ये समुदाय के सदस्यों को बुलाना। ये देखिए, ये क्या है? ये जुड़ाव पैदा करेगा, क्योंकि ये लोकल लोग हैं वहाँ पर। और ये बड़े प्रोफेसर है, ये तो बड़े हाई फाई टाइप की बात बताएंगे उनको। लेकिन ये जो वहाँ के लोग हैं, जुड़ाव उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की कल्चर के अनुसार उसको पढ़ाने के लिए बताएंगे, मतलब बच्चों को बहुत ही अच्छी प्रकार से। क्यों? तो प्राथमिक स्तर पर जो कम्युनिटी रिसोर्स किसी भी डिग्री धारक विशेषज्ञ से ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि बच्चा उनसे जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि वे उनके लोकल के ही लोग होते हैं। नंबर 4 है क्लासिफिकेशन। अब देखिए, क्लासिफिकेशन का भी एक ट्रैप होता है इसमें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई मैंने। अब देखिए, क्लासिफिकेशन जैसे जानवरों के वर्गीकरण का कौशल विकसित करने के लिए क्या सही है? जो जानवर है उनका क्लासिफिकेशन करना, उसका कौशल विकसित करने के लिए क्या करें हम? तो इसके लिए हमने देखिए क्या बताया इसमें। विकल्प क्या अच्छा है? सुनने में कितना अच्छा विकल्प लगेगा आपको। ब्लैक बोर्ड पर जानवरों के नाम लिखकर उन्हें पालतू और जंगली में बांट देना। लॉजिक क्या है? बच्चों को जानवरों के चित्र कार्ड्स देना और उन्हें खुद अपने आधार पर समूह बनाने को कहना। अब देखिए, क्यों? जब बच्चा खुद समूह बनाता है, जो उड़ते हैं, जिनके कान दिखते हैं, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है वो विकसित होती है। अब देखिए, ईवीएस के लिए ये बहुत मैन है, ऑब्जर्वेशन स्किल, ये उसमें अवलोकन क्षमता बढ़ेगी। 5 है कंक्लूजन वेज इंक्वायरी। यहाँ पे दो चीजें देखिए, कंक्लूजन निष्कर्ष और खोज। जैसे ईंधन खत्म हो सकता है, ये समझाने के लिए क्या करेंगे? कितना अच्छा लग रहा है ट्रैप। बच्चों को बताना कि पेट्रोल सीमित है और इसे बचाना चाहिए। तो ये तो देखो एक कॉमन बात है, पढ़ाई इस प्रकार से अगर हम बताते हैं बच्चों को, तो लेकिन इसका लॉजिक क्या है इसमें? बच्चों को सड़कों पर गाड़ियों की गिनती करना,
विभिन्न वाहनों के ईंधन के बारे में सर्वे करने के लिए कहना। अब देखिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली बात आ गई। तो ईवीएस में क्या है? खोजबीन, जो खोजबीन है वो कॉन्क्लूजन से ज़्यादा ज़रूरी है। निष्कर्ष से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? खोजबीन करना। मतलब बच्चा खोजी बने। इस प्रकार के जो ऑप्शन होंगे वो हमारे यहाँ पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, अब ये देखिए ब्रह्मास्त्र तालिका मैंने यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। अब देखिए आप ये थोड़ा ऊपर चलेगा। ये है देखिए, ये देखिए, अगर विकल्प में यह दिखे, सूचना देना, नहीं, रॉन्ग। हमेशा अनुभव देना, ये करेक्ट होगा। अगर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कोई बात है, गलत। क्या बाल केंद्रित हो और परिवेश केंद्रित हो। अगर अमूर्त विचार हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट उसको नहीं पकड़ता इतनी जल्दी। मूर्त यानी कि एग्जाम्पल, जो उनके डेली लाइफ में सराउंडिंग में एग्जाम्पल हो, इस प्रकार के वो होने चाहिए, मतलब एग्जाम्पल्स जो है। अब देखिए नेक्स्ट, शिक्षक का प्रदर्शन, इसके बजाय क्या है? छात्र की भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये हमारा आंसर सही होगा। अगर प्रश्न सबसे अच्छा पूछे तो देखे बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय कहाँ है। अगर प्रश्न पूछे उद्देश्य से पूछे तो देखे विकल्प किस विकल्प में सेंसिटिविटी है, बढ़ा रहा है, ऐसा विकल्प हुआ। अगर प्रश्न शिक्षक के बारे में पूछे तो देखे शिक्षक रास्ता दिखा रहा है या आदेश दे रहा है। अब ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब ट्रैप स्पेशल में ये आपको एक वीडियो काफ़ी है इसको पूरा सही तरीके से समझने के लिए। अब देखिए ये 10 क्वेश्चंस और हैं, हम जो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे कक्षा 2 में हमारे पड़ोसी विषय पढ़ाने का तरीका क्या है? सही उत्तर, गणित और भाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से एकीकरण। ऐसा क्यों? लॉजिक क्या है? 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई पुस्तक नहीं होती। तो आप जो है अक्सर ईवीएस पाठ्य पुस्तक वाला विकल्प चुन लेते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर 1 और 2 के लिए गलत है। नेक्स्ट, ईंधन संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता, जैसे ईंधन संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता। सही उत्तर जैसे सड़क पर वाहनों का अवलोकन और चर्चा। लॉजिक क्या है? रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन होगा, हमेशा पोस्टर बनाने या रटने से बेहतर होता है। पोस्टर प्रतियोगिता बहुत आकर्षक विकल्प लगता है, लेकिन यह केवल एक गतिविधि है, वास्तविक अनुभव नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, जिसे इस प्रकार का भी हमारे ऑप्शन आते हैं। मैना की गर्दन की विशेषता। सही उत्तर क्या है? मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। लॉजिक क्या है? यह एनसीईआरटी का सीधा फैक्ट है। तो इसका ट्रैप क्या हो सकता है? अपनी गर्दन काफी पीछे तक घुमाना। यह उल्लू की विशेषता है। तो जो बोर्ड होता है हमारा, इन दोनों को आपस में बदल देता है, तो यहाँ पर आपको ट्रैप कर देता है वो। 4, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर क्या है? जिज्ञासा जगाने और डिस्कवरी को बढ़ावा देने के लिए। इसका लॉजिक क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में प्रश्न पूछना सोचने की प्रक्रिया को शुरू करता है। ट्रैप क्या है? अनुशासन बनाए रखना। शिक्षक अक्सर इसे अनुशासन का तरीका मानते हैं, जो पेडागोजी के हिसाब से गलत है। 5 है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्र का कौशल। स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। तो लॉजिक क्या है? छोटे बच्चे स्केल या सटीक ड्राइंग नहीं समझते, उन्हें बस यह समझाना है कि मेरा स्कूल
मेरा घर स्कूल के उत्तर में है। ट्रैप क्या? सटीक ड्राइंग, राजधानियाँ याद करना, ये हमारा ट्रैप है। ये हमारे इस प्रकार के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं। 6 हमारा पोर्टफोलियो क्यों? अभी बताया मैंने, असेसमेंट का टूल है। सही उत्तर क्या है? जैसे ये है समय के साथ बच्चे की प्रगति का क्रमिक संग्रह है। लॉजिक क्या है? ये जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है, ये रटने के बजाय सीखने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करता है। रटने की बजाय, ये ग्रेडिंग या मार्क्स वगैरह की बजाय सीखने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड करता है। इसका ट्रैप क्या है? इसे ग्रेडिंग टूल या गलतियों का रिकॉर्ड समझना, ये हमारा ट्रैप है, ये फंसा देता है आपको। थीम आधारित दृष्टिकोण है, थीमेटिक अप्रोच। सही उत्तर क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच, अभी बताया था मैंने। तो ईवीएस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग नहीं किया जाता। ट्रैप क्या है? एकल विषयक, विषयों को अलग अलग खंडों में पढ़ाना प्राथमिक स्तर में गलत माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र। सही उत्तर क्या है? टैक्टाइल सामग्री, स्पर्श सामग्री, मौखिक स्पष्टीकरण। लॉजिक क्या? जो देख नहीं सकते वो छूकर, सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं। ट्रैप क्या है? अलग पाठ्यक्रम की बात करेगा, कम गृह कार्य, ये भेदभाव को दे देता है। समावेश नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा, ट्रैप फंसा देगा आपको यहाँ पर। पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी यहाँ पर, कल्पनाशील सोच। जिस प्रश्न में कई उत्तर हो गए, डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ाता है। ट्रैप क्या? अगर आप इसको कन्वर्जेंट सोच रहे हैं, ये तब होती है जब प्रश्न का केवल एक निश्चित उत्तर हो। अब देखिए क्या होगा, अब ये देखिए डाइवर्जेंट को बढ़ावा देता है प्रश्न, तो हमारा ये करेक्ट होगा और ये हमारा गलत होगा, रॉन्ग होगा। पहेलियाँ और कहानियों का उद्देश्य क्या नहीं है? जो पहेलियाँ होती हैं और कहानियाँ होती हैं, उनका उद्देश्य क्या नहीं है? सही उत्तर बच्चों को भ्रमित करना। लॉजिक क्या है? देखिए नहीं है, ये देखिए, ये ध्यान रखना, ये भी एक ट्रैप है। नहीं कह रहा है वो, बच्चों को भ्रमित करना। कहानियों का उद्देश्य क्या है? आनंद और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, कन्फ्यूजन पैदा करना नहीं है। ट्रैप क्या है इसमें? प्रश्नों में नोट को पढ़ना भूल जाते हैं अक्सर, ये वाला। तो हम अक्सर सकारात्मक उद्देश्य चुन लेते हैं, यहाँ पर ही हमारा ये होता है। तो साथियों, ये ईवीएस का ट्रैप स्पेशल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो आप इसमें निश्चित रूप से अपने मार्क्स में सुधार कर सकते हैं, अपने मार्क्स को, स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। धन्यवाद।